राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत कर, उपस्थित हूं आपके मध्य। आज सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका अपना परिवार प्रद्योत गुरुकुल 6000 प्लस सदस्यों का हो गया है। आप सबका स्नेह, आप सबका चैनल के प्रति दुलार, आप सबका हमारे प्रति, हमारे चैनल के प्रति, हम सब मिलकर इस परिवार को बढ़ा रहे हैं। तो आपके दुलार से, आपके प्रेम से, आपके स्नेह से हमारा परिवार प्रद्योत गुरुकुल परिवार, हम सबका परिवार 6000 से अधिक सदस्यों वाला हो गया है। तो आप सबको इस सब के लिए कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि शुभकामनाएं। ठीक है, आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिए जिससे कि आपका परिवार फलता फूलता रहे। तुलसीदास ने कहा है, क्या कहा है? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालह पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो आप सब इस परिवार के सदस्य हैं और हम भी इस परिवार के सदस्य हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक मुखिया की तरह, जैसे सूर्य इस संसार का मुखिया है, सभी ग्रहों का मुखिया है और संसार को चलाता है, अपना यथासंभव योगदान देता है संसार को चलाने में, वैसे ही हम भी आपसे वादा करते हैं कि आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में यथासंभव मुखिया की भूमिका निभाएंगे। मिलते हैं रोज एक नई वीडियो में, और आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नई वीडियो में, जो है हिंदी काव्य के इम्पोर्टेंट प्रथम रचनाएं जो हैं, हिंदी कवियों की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन रचनाओं को हम लेकर आए हैं। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है, कई बार पूछा जाता है महादेवी वर्मा की प्रथम रचना कौन सी है, कई बार पूछा जाता है निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, पंत का कौन सा है, त्रिलोचन शास्त्री का कौन सा है, अज्जेय का कौन सा है। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, और यदि इस वीडियो को आप देखते हैं तो ऐसे प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो अब बिना देर किए हुए आइए देखते हैं, ट्रिक भी देखेंगे और समझेंगे भी। पहला है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह है कुमकुम। ठीक है, तो हम याद कैसे करेंगे? बाल बालक, कृष्ण कृष्ण, बालक कृष्ण कुमकुम लगाते हैं। बालक कृष्ण को श्रृंगार करने के लिए, बाल कृष्ण के श्रृंगार के लिए कुमकुम का उपयोग किया जाता है। बस हो गई याद। बालकृष्ण शर्मा की पहली काव्य संग्रह कौन सा है? कुमकुम। बालकृष्ण श्रृंगार के लिए कुमकुम का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा। श्रीधर पाठक की प्रथम कृति कौन सी है? खड़ी बोली में लिखी गई है, ये गुणवंत हेमंत। श्रीधर पाठक की प्रथम कृति कौन सी है? गुणवंत हेमंत। ठीक है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। हम बस आपको ट्रिक बताते हैं कैसे याद करना है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। धर, लक्ष्मी को धारण करने वाले, जिनके पास लक्ष्मी होती है उन्हें तो गुणवंत ही कहा जाता है। किसने कहा है? नीति शतक में। नीति शतक में ये बात आई है, भर्तृहरि ने कहा है कि जिसके पास पैसा है उसी को गुणवान माना जाता है। और आज आप देख ही रहे हो संसार में, दुनिया में, देश में, समाज में, जिसके पास जितना पैसा है वही उतना गुणवान माना जाता है। सारे दोष ढक जाते हैं पैसे से। तो श्रीधर पाठक की प्रथम कृति जो खड़ी बोली में है, गुणवंत हेमंत है। आपको याद हो गई होगी। पंत की पहली कविता लंबी कविता, ये परिवर्तन है, ये हमने पहले पढ़ी है लंबी कविताओं में। पंत की पहली लंबी कविता कौन सी है? ये हिंदी की भी पहली लंबी कविता मानी जाती है, परिवर्तन। ठीक है, अब देखो पंत की परिवर्तन आपको याद है। अब हम बात करते हैं महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार। क्या है? निहार। महादेवी वर्मा जी निहार रही हैं। कहाँ? दीपक की ओर। कहाँ? दिया की ओर, चांद की ओर, ईश्वर की ओर। तो महादेवी वर्मा का पहला काव्य संग्रह क्या है? निहार। महादेवी क्या कर रही हैं? निहार रही हैं, देख रही हैं। ठीक है, निहारना याद हो गया होगा।
पंत का प्रथम काव्य संग्रह वीणा। पंत का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? वीणा। सुमित्रा नंदन पंत का प्रथम काव्य संग्रह है वीणा। हमने आपको पहले भी बताया था कि पंत जी जीवन भर अविवाहित रहे। अब जब अविवाहित रहे तो क्या करेंगे? बीड़ा ही बजाएंगे, और तो कोई काम है नहीं। तो क्या किया? पंत जी का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? वीणा। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। निराला का प्रथम काव्य संग्रह, निराला का प्रथम काव्य संग्रह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पहला काव्य संग्रह है अनामिका। अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका। अनामिका कौन सी उंगली होती है? कौन सी उंगली होती है अनामिका? आपको पता है? इनमें से कौन सी उंगली है? ये कौन सी है? तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठा। तो ये होती है अनामिका। और सूर्यकांत, सूर्य का तिलक कैसे किया जाता है? अनामिका से। तो हम सूर्य के लिए या किसी का भी तिलक करते हैं तो अनामिका से करते हैं। तो ये हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी पहली काव्य रचना है, पहली काव्य ग्रंथ है, काव्य संग्रह है अनामिका। ठीक है, याद हो गया होगा। अगला है जयशंकर प्रसाद का प्रथम छायावादी काव्य संग्रह। छायावाद की बात हो रही है यहाँ। प्रथम छायावादी काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का कौन सा है? झरना। झरना हम ट्रिक से याद करेंगे, बस समझते चलेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। शंकर जी कहाँ रहते हैं? शंकर जी का निवास स्थान कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर अब नल तो लगे नहीं है, न कैलाश पर्वत पे कहीं समर लगी है जो प्यास लगेगी तो पानी पी ले। कैसे पिएंगे? पर्वत हैं, बर्फ से झरना गिरते हैं, तो झरना में एकदम उच्च झरना, निर्झर। तो झरना कहाँ? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर, शंकर जी कैसे पानी पीते हैं? झरना से। झरना कहाँ? पर्वतों पर, कैलाश पर्वत पर झरना बहते हैं, उसी से जल पीते हैं। तो शंकर जयशंकर प्रसाद का प्रथम छायावादी काव्य संग्रह झरना, याद हो गया होगा। धूमिल का प्रथम काव्य संग्रह संसद से सड़क तक। धूमिल का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? संसद से सड़क तक। ठीक है, सड़क पर चलेंगे तो धूमिल हो जाएंगे, धूल लगेगी, वाहन चलेंगे और क्या होगा? संसद से सड़क तक जाओगे आप तो क्या होगा? धूल लगे, धूमिल हो जाओगे। तो धूमिल से क्या हमने याद कर लिया? संसद से सड़क तक। दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह रेणुका। दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है रेणुका। ठीक है, रेणुका का मतलब ये होता है कि जो दिनकर हैं, दिनकर सूर्य, जब सूर्य निकलते हैं, सूर्य का प्रकाश होता है, तो कहीं जहाँ मकान के अंदर, घर के अंदर छोटा सा कहीं छिद्र होता है, उसमें से सूर्य का प्रकाश आता है और उसमें फिर क्या छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। रेणु, रेणु का मतलब धूल, रेणु का मतलब धूल। तो जो धूल के कण दिखाई देते हैं वो काहे दिखाई देते हैं? दिनकर के प्रकाश में। तो ये हमें याद हो गया होगा रेणुका। ठीक है, अब है अरुण कमल का प्रथम काव्य संग्रह। अरुण कमल बहुत महत्वपूर्ण है, इनका ये सारे ही काव्य संग्रह महत्वपूर्ण है। केवल अपनी धार, केवल अपनी धार, अरुण कमल का बहुत चर्चित काव्य संग्रह रहा है ये, केवल अपनी धार। ठीक है, अरुण कमल, अरुण, अरुण माने सूर्य भी होता है, लाल भी होता है। तो सूर्य की अपनी केवल धाराएं हैं, प्रकाश है, ये हम याद रखेंगे अरुण कमल से। ठीक है, अगला है अशोक वाजपेयी का प्रथम काव्य संग्रह। अशोक वाजपेयी, अशोक, शहर अब भी संभावना है। शोक, चारों तरफ शोक ही शोक है, दुनिया दुखी है, लेकिन फिर भी शहर में अशोक ढूंढने की संभावना है। अशोक का मतलब जहाँ शोक न हो, तो जहाँ शोक न हो शहर में इस बात की संभावना है कि ऐसा कोई न कोई स्थान तो होगा ही जहाँ शोक नहीं होगा। तो हम क्या याद करेंगे अशोक वाजपेयी से? शहर अब भी संभावना है। ठीक है, धर्मवीर भारती का प्रथम काव्य संग्रह। धर्मवीर भारती का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ठंडा लोहा। अब भाई जो धर्म पर चलेगा उसे तो ठंडा रहना पड़ेगा,
क्रोध न करे। धर्मराज युधिष्ठिर थे, सभी भाइयों को क्रोध आता था, उन्हें बहुत कम आता था। तो धर्म पर चलने वाला ठंडे मस्तिष्क से और ठंडे व्यवहार में रहता है। तो धर्मवीर भारती का पहला काव्य संग्रह ठंडा लोहा। लोहा भी ठंडा कर देता है, जो धर्म पे चलता है वो लोहे को भी ठंडा कर देता है, ठीक है, लोहा। अगला है अज्जेय का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत, ठीक है। अज्जेय का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? भग्नदूत। जिसे जाना नहीं जा सकता है, फिर उसे जानने के लिए दूत भेजा जाता है। तो ये हमें याद हो गया होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? गीत फरोश। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। तो बहुत प्रसिद्ध काव्य संग्रह है ये। कभी कविता बाद में सुनाएंगे, वीडियो बड़ी हो जाती है, कविताएं नहीं सुना पाते हैं, तो चलो कोई बात नहीं। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? गीत फरोश, ठीक है। भवानी प्रसाद क्या गाते हैं? गीत। कौन सा? जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, ठीक है। अगला है, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जब गीत होते हैं कहीं भी घर में या कहीं भी मंदिर में, तो गीतों के बाद क्या प्रसाद बंटता है, ठीक है। गीत भजन कार्यक्रम होता है तो प्रसाद बंटता है। तो इस तरह से भी भवानी प्रसाद मिश्र हम याद करेंगे। या भवानी के गीत होते हैं तो प्रसाद बंटता है। जगदीश गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह, जगदीश जगत धन ईश, क्या? नाव के पांव। जो जगदीश है वो ही इस संसार रूपी नाव में पैर रख के और आपको भव सागर से पार करा सकते हैं। तो जगदीश गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? नाव के पांव। दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह, देखो अभी हमने दिनकर का रेणुका पढ़ा था, यहाँ है प्रणभंग। शुक्ल जी ने प्रणभंग माना है और अधिकांश विद्वान रेणुका मानते हैं, ठीक है। पिछले पर हमने पढ़ा था, ये है दिनकर का, ये देखो। तो शुक्ल जी के अनुसार यदि पूछा जाएगा तो प्रणभंग है। अगला है त्रिलोचन का प्रथम काव्य संग्रह, त्रिलोचन धरती। त्रिलोचन धरती, त्रिलोचन जिसके 3 नेत्र होते हैं उसे त्रिलोचन कहते हैं। तो इस धरती के लिए एक तो 2 नेत्र तो ईश्वर ने दिए हैं, तीसरा हृदय रूपी नेत्र भी धरती के साथ। राष्ट्र का स्वरूप में कौन कहते हैं? राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध लिखा है वासुदेव सरल अग्रवाल ने, उन्होंने क्या कहा है कि धरती मेरी माँ है और धरती से हम हृदय जोड़कर, अपने हृदय रूपी आँखों को जोड़कर धरती से जुड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? त्रिलोचन का प्रथम काव्य संग्रह धरती। हरिवंश राय बच्चन का प्रथम काव्य संग्रह तेराहार, ठीक। और अधिकांश विद्वान मधुशाला को मानते हैं। अधिकांश विद्वान किसे मानते हैं? मधुशाला को, लेकिन मधुशाला से पहले ये प्रकाशित हो चुका था, हरिवंश राय बच्चन। राम नरेश त्रिपाठी का प्रथम काव्य संग्रह है जो खंड काव्य है मिलन, ठीक। राम नरेश त्रिपाठी, राजा राम, राम नरेश, नरेश राजा। राजा राम से मिलना चाहते हैं, हर कोई मिलना चाहता है राम से, तो राम नरेश राजा राम से मिलने के लिए क्या है? मिलन, ठीक, याद हो गया होगा। आइए देखते हैं रामदरस मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह पथ के गीत। रामदरस मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह पथ के गीत। जो रामदरस, राम राम, दरस दर्शन, ठीक है, पथ, राम पथ के दर्शन कराते हैं, अर्थात राम ने ऐसा आचरण किया है, सारी दुनिया को उस आचरण पर आगे चलना चाहिए। तो राम पुरुषोत्तम कहलाते हैं, पथ के क्या कराते हैं? दर्शन, ठीक है। तो रामदरस मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है पथ के गीत। लीलाधर जगोड़ी का प्रथम काव्य संग्रह, लीलाधर जगोड़ी का नाम आते ही आपको नाटक जारी है याद आ जाना चाहिए। नाटक जारी है, इसकी विधा बहुत पूछी जाती है। नाटक जारी है, इसकी विधा क्या है? ये नाटक नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताओ, हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। नाटक जारी है, ये नाटक नहीं है, इसकी विधा कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। लीलाधर जगोड़ी का प्रथम काव्य संग्रह शंखमुखी शिखरों पर। अब लीलाधर श्री कृष्ण, लीला करने वाले श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? शिखरों पर, ठीक है, शंख बजाते हैं और शिखरों पर रहते हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम
रचना जो चंपू में है, ग्रंथ है उर्वशी। ठीक है, उर्वशी दिनकर का महाकाव्य है, गीत नाट्य है दिनकर जी का। और ये क्या है, चंपू ग्रंथ। किनका? उर्वशी। उर्वशी दो ग्रंथ हैं जो समान रचनाएं हैं, भ्रम वाली रचनाएं, उसमें हमने चर्चा की है। अगला है पंत का प्रथम छायावादी काव्य संग्रह उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब होता है सांसें ऊपर की ओर गिरना। पंत ने एक बार निराला जी की आलोचना कर दी और निराला जी हो गए गुस्सा। और निराला जी तो आपको पता है पहलवान थे, माने हुए पहलवान। एक बार जा रहे थे, किसी बुजुर्ग को, एक गाड़ी वाले ने बुजुर्ग को मारने लगा, गलती खुद की थी, बुजुर्ग पे चिल्लाने लगा। पंत जी ने देखा, उठाया और रख दिए दुकान पे। तो पंत जी क्या थे? पहलवान। अब पंत जी की कर दी आलोचना, कटु आलोचना। और निराला जी पहलवान थे, निराला की कर दी कटु आलोचना। किसने? पंत ने। तो निराला ने लाठी उठाई और चल दिए कि चलो आज देखते हैं। तो ढूंढते ढूंढते ये भागते फिरे, छिप गए। और जब छिप गए, उसी जहाँ छिपे थे उसी मकान में जब निराला जी पहुँच गए, तो अब भाई पंत सांसें भरने लगे, ऊपर को उच्छ्वास। तो पंत की पहली रचना क्या है, याद क्या करेंगे? उच्छ्वास। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य संग्रह हिमक्रीटनी। माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य संग्रह हिमक्रीटनी, ये काव्य संग्रह आपको पहले से याद होगा। तो महत्वपूर्ण कवियों के पहले पहले काव्य संग्रह, ये परीक्षाओं में बहुत आते हैं, बार बार आते हैं और हर परीक्षा में आते हैं। जहाँ भी हिंदी साहित्य के प्रश्न आते हैं, परीक्षा चाहे कोई भी हो, यहाँ से प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन जो हमने बहुत मेहनत से किया है। अब इस संकलन को आप पढ़ें, समझें और परीक्षाओं में अपने सही उत्तर करें। आप नौकरी तक पहुँचें, अपने लक्ष्य तक पहुँचें। और हम आपके साथ परिश्रम कर रहे हैं, तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। ठीक है, हमारे उत्साह को बढ़ाते रहें। ये सब आप सबके लिए कर रहे हैं। बहुत अनोखा संग्रह है ये, ऐसा संग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। अलग से सारा संग्रह किया है हमने ढूंढ ढूंढ के पुस्तकों से। तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। आपने वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए और लगातार राधे राधे बोलते रहिए। जय श्री राम।